दोस्तों जापान में 6G का ट्रायल शुरू हो चुका है। ऐसे में आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर कभी न कभी उठा होगा कि 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G ये सब है क्या और इनके आने से क्या डिफरेंस, क्या समाज में बदलाव देखने को मिलते हैं, दुनिया में क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, या फिर 6G जब आ जाएगा तब क्या होगा, 5G आ जाएगा तब क्या होगा, भारत में ये सब चीजें कब आएंगी। तो आज की वीडियो में ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो है वो कंप्यूटर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ये ऑपरेट हो सकेगी और साथ ही साथ चिप भी ट्रांसप्लांट किए जा सकेंगे। इसके अलावा ऑटो ड्राइविंग कार जैसे बहुत सारे परिवर्तन समाज में देखने को मिलने वाले हैं। तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। चैनल पर अगर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे आज तक का आर्टिकल है 6G लॉन्च डेट, जल्द शुरू होगा 6G का ट्रायल, नोकिया ने मिलाया हाथ, भारत में कब लॉन्च होगा। तो यहाँ पर जापान के बारे में बात की जा रही है। जापान की एक कंपनी है दोस्तों फुजित्सु, यहाँ पर उसका ऑफिशियल वेबसाइट है फुजित्सु, एनटीटी डोकोमो और एनटीटी, ये तीनों कंपनियां मिलकर के दोस्तों 6G ट्रायल स्टार्ट कर चुकी हैं और इनका मेन लक्ष्य यही है कि अब 6G जल्द से जल्द लॉन्च किया जाए। लेकिन अभी भी दोस्तों अभी इसमें टाइम है, ये ट्रायल अब से स्टार्ट हुआ है, इसमें अभी 8 साल लग जाएंगे और साल 2030 तक 6G जापान में आने के चांसेस हैं कॉमर्शियल रूप में। तो इसके लिए ट्रायल शुरू हो चुका है। अब 5G से 6G में चेंज हो रहा है। अभी आप सोचोगे कि ये 5G तो अभी आपके यहाँ तो आया ही नहीं, दुनिया भर के तमाम देशों में तो आ गया है, लेकिन अभी 5G इंडिया में नहीं आया है। तो इंडिया में 6G कब तक आएगा? तो देखिए इंडिया में 5G तो जल्द ही लॉन्च करने की तैयारी चल ही रही है। साथ ही साथ इंडिया ने यह भी अनाउंस कर दिया है कि 6G जो है ये भी बहुत जल्द 2030 तक इंडिया में भी शुरू होने के चांसेस हैं। इस पर भी तेजी से वर्क चल रहा है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। पहले बात करते हैं 5G और 6G है क्या। ये दोस्तों एक प्रकार से आप समझो कि जनरेशन होता है। कोई भी जो जी का मतलब होता है जनरेशन, कोई भी जो टेक्नोलॉजी है वो किस जनरेशन में किस प्रकार से रहे, इस हिसाब से हम लोग इसको डिकोड करते हैं। अभी हम लोग आगे चलेंगे तो पूरा अच्छे से जानेंगे 1G, 2G, 3G, 4G के बारे में। यहाँ पर आप इतना समझिए कि 5G और 6G इसकी स्पीड का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि 5G में इंटरनेट की स्पीड 10 Gbps होती है, 10 Gbps की इंटरनेट स्पीड, और वहीं बैंडविड्थ जो कि ज़्यादा स्पीड से डाटा जिससे ट्रांसफ़र हो सकता है वो होता है 1 Gbps का। डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं 1 किलोमीटर लंबे और चौड़े क्षेत्र में, या कहें कि 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में 10 लाख डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं। ये तो 5G क्या है, लेकिन जब 6G आ जाएगा तो आप देखिए इंटरनेट स्पीड 1000 Gbps हो जाएगी। अभी यहाँ पर कहा तो जा रहा है दोस्तों, ये तो देखिए जैसे 1 टेराबाइट हो गया, 1 TBps को कह सकते हैं, 1000 Gbps को लगभग में, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये 10,000 Gbps भी हो सकता है। लेकिन एक्चुअल में क्योंकि जो डाटा होता है वो आइडियल केस में उससे कम ही होता है प्रैक्टिकली, तो इस वजह से ये माना जा रहा है कि इंटरनेट स्पीड 1 TBps तो मिनिमम हो ही जाएगी। डिवाइस कनेक्ट अगर बात करें तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में 10 लाख गुणे 10 डिवाइस, यानी 1 मिलियन इंटू 10, आप 10 मिलियन डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो। बैंडविड्थ 11 Gbps तक की हो जाएगी, यानी 1 Gbps से 11 Gbps तक की देखिए बैंडविड्थ भी बढ़ जाने वाली है। तो ये 6G का महत्व है। अब इसमें यह भी बताया गया है कि अगर 6G आ जाता है तो ह्यूमन बॉडी में दोस्तों चिप वगैरह भी ट्रांसप्लांट किए जा सकेंगे, ह्यूमन बॉडी को भी कंट्रोल किया जा सकेगा। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, इंटीग्रेटेड चिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। और यहाँ पर आपको ऑटो ड्राइविंग भी देखने को मिलेगी प्रॉपरली। अभी तो ऑटो ड्राइविंग को बहुत सारे देशों में अभी शुरुआती चरण में केवल ट्रायल पर रखा जा रहा है, लेकिन ऑटो ड्राइविंग पूरी तरीके से हो जाएगी 6G आने के बाद, क्योंकि स्पीड भी प्रॉपरली मिलने वाली है। अच्छा, क्या जापान अकेला देश है जो 6G पर ट्रायल कर रहा है? नहीं, जापान के अलावा भी कई देश हैं जो 6G पर दोस्तों ट्रायल शुरू कर चुके हैं। जैसे चाइना है, चाइना कहाँ पीछे रहने वाला है, चाइना ने 2029 तक ही लॉन्च करने का लक्ष्य रखा हुआ है, अपना टारगेट रखा हुआ है। अभी 7 नवंबर 2020 को फर्स्ट 6G सैटेलाइट लॉन्च किया था इसने। अमेरिका देखिए, अमेरिका भी इस होड़ में लगा हुआ है, इसने भी कहा है 2029-30 तक ये भी अपना 6G लॉन्च कर देगा। इसने 2018 में ही 6G पर काम करना शुरू कर दिया था और ये भी सैटेलाइट वगैरह इसके लिए लॉन्च कर रहा है।
साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया ये भी आगे है। दक्षिण कोरिया की ही कंपनी है दोस्तों सैमसंग। दक्षिण कोरिया टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़्यादा आगे है। 6G लॉन्च करने का लक्ष्य इसका 2026 तक का है। इन सबसे पहले इसने अपना टारगेट डिसाइड किया है कि सबसे पहले तो हम लॉन्च करेंगे। यहाँ पर LG, सैमसंग, SK टेलीकॉम ये सभी जो कंपनियां हैं ये 6G पर काम करना शुरू कर दी हैं और प्रोजेक्ट पर सरकार भी खर्च कर रही है। 91,000 करोड़ रुपए खर्च करने का इसने लक्ष्य रखा हुआ है। यूरोपियन यूनियन ने भी 2030 या इससे पहले का लॉन्च करने का अपना टारगेट बनाया हुआ है। अभी 2020 में इसने 6G इनोवेशन सेंटर UK बनाया और हेक्सा एक्स और नोकिया के साथ काम करना इसने भी शुरू कर दिया। नोकिया ही दोस्तों जापान के साथ भी काम कर रही है। जापान की फुजित्सु, NTT डोकोमो और नोकिया ये सभी कंपनियां मिलकर के जापान में 6G लॉन्च करने वाली हैं। अब ऐसे में बात आती है कि भारत में कब लॉन्च होगा। तो दोस्तों भारत में अभी ऑफिशियल TRAI जो है इसके द्वारा डाटा जारी किया गया था। TRAI के बारे में आपको बता दें, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो भी टेलीकॉम चीज़ें होती हैं इससे रिलेटेड, इसके लिए रेगुलेटरी बॉडी है ये भारत में, ठीक है। तो इसके द्वारा अभी सिल्वर जुबली इवेंट में ये जानकारी दी गई थी कि भारत ने भी 6G पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है और 5G और 6G बहुत जल्द यूजर्स को मिलेंगे। इससे दोस्तों भारत में जॉब भी क्रिएट होगी और इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। 5G का परीक्षण सफलता हो चुका है, इसकी लॉन्चिंग की देरी है, इसको भी जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। लेकिन 6G पर भी काम शुरू हो चुका है, ऐसा नहीं है कि हम लोग 6G को बाद में लॉन्च करेंगे। 6G पर भी साथ साथ लॉन्च करने के लिए इसका ट्रायल शुरू कर दिया गया है और इसके लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। तो यानी 6G पर भी ट्रायल इंडिया में भी देखने को बहुत जल्द आपको मिल सकता है। अब बात सबसे इंपॉर्टेंट, ये 1G, 2G, 3G, 4G, 5G और अब 6G ये जनरेशन कब कब आई और क्या क्या रही। तो देखिए G का मतलब जनरेशन होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। 1G का मतलब हुआ पहली जनरेशन। 1979 में एनालॉग टेलीकम्युनिकेशन शुरू हुआ और तब से ही इसे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का दोस्तों पहला जनरेशन माना गया। इसके बाद 1991 आते आते 2G लॉन्च हुआ है। यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज भी लोग भेज सकते थे, तो लोगों को एक नया तरीका मिला टेक्स्ट मैसेज भेजने का, यानी कि एक नई जनरेशन आ गई, एक नई पीढ़ी आ गई। 1998 में दोस्तों 3G शुरू हुआ। 3G में क्या हुआ कि यहाँ पर मोबाइल और वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन की भी शुरुआत हो गई, तो लोगों को वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन भी मिलने शुरू हो गए। इसके बाद 2008 में 4G लॉन्च होता है। यहाँ पर क्लाउड, IP और ब्रॉडबैंड जैसी सुविधाएं भी शुरू कर दी गई। 5G के तहत 2019 में जो कि लॉन्च हुआ, इसके तहत हाई स्पीड और अनलिमिटेड डेटा कैपेसिटी शुरू हो गई और स्पीड में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट देखने को मिला। और अब 2030 में 6G लॉन्च करने की घोषणा करी गई। हालांकि अगर साउथ कोरिया को ले लें तो उसने तो 2026 में ही अनाउंस कर दिया है कि वो अपना 6G लॉन्च करेगा। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि साइबॉर्ग, ब्रेन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा यूज, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे ऑटो कार ड्राइविंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ब्रेन कंप्यूटर बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है और यूजफुल तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, विज्ञान वरदान भी है, अभिशाप भी, लेकिन खतरनाक ज़्यादा भी हो सकता है। और साथ ही साथ देखिए कोई भी इनोवेशन आता है तो उसका लूप होल भी लोग खोज लेते हैं। तो जहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि आजकल सारा कुछ कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से है, तो दुनिया भर की तमाम वेबसाइटें जो ऑफिशियल डेटा होते हैं कभी कभी हैक हो जाते हैं, हैकिंग के शिकार हो जाते हैं। तो ब्रेन कंप्यूटर आ जाने से ऐसी भी घटनाएं आगे भी हो सकती हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या ब्रेन कंप्यूटर भी लाना जरूरी है या फिर इसे फिलहाल के लिए इसके लिए कोई नियम कानून वगैरह बना करके इसको कंट्रोल किया जा सकता है, कंट्रोल में रखा जा सकता है। आप लोग का क्या ओपिनियन है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा, अगर आप हमारे वीडियो कोर्सेज लेना चाहते हैं, इस वीडियो की PDF फाइल और भी बहुत सारे वीडियोज़ के स्टडी मटेरियल्स वगैरह पाना चाहते हैं, तो आप MZT ऐप जरूर इंस्टॉल करें। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के MZT ऐप इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पर आपको करंट अफेयर, GK GS, मैथ, रीजनिंग सभी वीडियोज़ के, सभी हर प्रकार के टॉपिक्स के, सब्जेक्ट के दोस्तों यहाँ पर कॉन्टेंट मिलेंगे। बिल्कुल फ्री में आप क्विज़ेस सॉल्व कर सकते हो, फ्री वीडियोस देख सकते हो, फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हो और बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स पा सकते हो। अगर आप चाहते हो हमारे प्रीमियम ई-बुक्स लेने को तो वो भी आप ले सकते हैं। और इंडिविजुअल किसी भी सब्जेक्ट्स में अगर आपको दिक्कत है तो उस इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बहुत ही किफ़ायती दाम पर आप वीडियो कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे, अगर आपको UP लेखपाल की तैयारी कर रहे हो और ग्रामीण परिवेश में दिक्कत आ रही है तो ग्रामीण परिवेश का बैच ले सकते हो, केवल पूरा का पूरा लेखपाल बैच लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पूरा बैच लेना चाहते हो तो वो भी सुविधा है।
ऐसे ही दोस्तों हिंदी में अगर प्रॉब्लम है तो केवल हिंदी का ले सकते हो, पॉलिटी में प्रॉब्लम है तो पॉलिटी ले सकते हो, इकोनॉमी में प्रॉब्लम है इकोनॉमी ले सकते हो। ये चीज़ें आपको कहीं और नहीं मिलने वाली है। जीएस में अगर प्रॉब्लम है तो जीएस का स्पेशल बैच ले सकते हो। आपको यहाँ पर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की बैच की लेने की आज़ादी है, आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो। तो अभी जाओ गूगल प्ले स्टोर से एंग्जायटी ऐप डाउनलोड करो, और वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।